आपने कई लोगों से सुना होगा कि वजन उठाने से पेट का गोला खिसक गया, नाभि खिसक गई या फिर धरण खिसक गई या फिर अचानक से पेट में दर्द होने लगा। इसी को बोलते हैं धरण खिसकना या नाभि खिसकना। ये शिकायत कई लोगों को होती है। यूँ तो बार बार नाभि खिसकने का कारण और धरण के इलाज को लेकर बहुत कम वैज्ञानिक शोध उपलब्ध हैं। इसी वजह से हम आपके सामने जो जानकारी लेकर आए हैं वो मान्यताओं और रिसर्च दोनों के आधार पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर नाभि खिसकना होता क्या है। जब खाली पेट मेहनत का काम किया जाता है तो पेट की मांसपेशियों और नाभि यानी नेवल में मरोड़ आ सकती है। इस प्रकार की समस्या होने पर नाभि अपने स्थान से खिसक जाती है। अधिकतर मामलों में नाभि अपने स्थान से ऊपर या फिर नीचे की ओर चली जाती है। इस प्रकार से नाभि का अपने स्थान से हट जाना नाभि खिसकना या फिर धरण खिसकना कहलाता है। इसके अलावा किसी भारी वजन को उठाने से या फिर अचानक झुकने से भी धरण या नाभि खिसक सकती है। बात कर लेते हैं नाभि खिसकने के बाद पैदा होने वाले लक्षणों की। तो सामान्य तौर पर नाभि खिसकने के कई लक्षण हो सकते हैं। आइए उन्हीं के बारे में एक नज़र डालते हैं। नाभि खिसकने से अचानक वजन बढ़ सकता है या फिर अचानक वजन कम हो सकता है। लगातार पेट के बीच यानी नेवल यानी कि नाभि पर दर्द हो सकता है। कब्ज की समस्या हो सकती है या फिर दस्त की परेशानी हो सकती है। घबराहट और जी मिचलाने के साथ साथ उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। नाभि के आसपास मरोड़ जैसा आभास होता रहता है, जिससे आपको ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार आपको पेट साफ होने के लिए जाना है। नाभि के चारों ओर की आंतों में थोड़ा कठोरता आ जाती है। उस आसपास की नसें टाइट हो जाती हैं, जिसके साथ दर्द भी होता है। इन सभी लक्षणों के आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है उसकी नाभि भी खिसकी हुई हो सकती है। बात कर लेते हैं नाभि खिसकने के मुख्य कारणों की। तो मान्यताओं के अनुसार नाभि खिसकने का कारण नस का अपनी जगह से खिसकना होता है। ऐसे में आपकी जो नाभि है वो अपनी जगह से खिसक जाती है। ऊपर नीचे दाएं या बाएं किधर भी ये नाभि खिसक सकती है। इसके जो मुख्य कारण हैं उनमें सबसे बड़ा कारण माना जाता है खाली पेट किसी वस्तु यानी किसी वजन को उठा लेना, अचानक से भारी सामान को उठाने की कोशिश करना, दौड़ने से भी नाभि खिसक सकती है, अचानक से मुड़ने या झुकने पर भी नाभि खिसक सकती है, भार उठाकर सीढ़ियां चढ़ने से भी नाभि खिसक सकती है, पैरों पर दबाव पड़ने या अधिक मसालेदार भोजन खाने से भी नाभि अपने स्थान से खिसक सकती है। नाभि खिसकने के लक्षण और कारण हमने जान लिए। अब बात कर लेते हैं नाभि खिसकने के इलाज के बारे में। अनुभवी लोगों की माने तो धरण को किसी दवा से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शरीर में मौजूद किसी नस के अपने स्थान से खिसकने की वजह से होता है। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि धरण या फिर नाभि खिसकने का देसी इलाज योग और अन्य शारीरिक गतिविधियां हो सकती हैं। बहुत से पुराने लोग नाभि खिसकने का घरेलू उपचार करते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी शोध की कमी है, इसलिए नाभि खिसकने के बाद आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालिश की। मालिश धरण का देसी इलाज हो सकता है। बड़े बुजुर्ग नाभि खिसकने पर इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले मालिश की सलाह देते हैं। आयुर्वेद से जुड़ी रिसर्च से भी मालिश को धरण का देसी इलाज बताया गया है। मालिश के दौरान खिंची हुई नाभि अपनी जगह पर आ सकती है, बशर्ते इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति या मसाज विशेषज्ञ से ही संपर्क करें। दूसरे इलाज की बात करते हैं। खिसकी हुई नाभि के लक्षण जानने के बाद इस विधि को करने के लिए दिया या मोमबत्ती के साथ ही एक कांच का गिलास भी उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेटना होता है, फिर नाभि पर जलता हुआ दिया या मोमबत्ती को रखा जाता है और फिर गिलास से ढक दिया जाता है। ऐसा करने से कांच के गिलास में वैक्यूम जैसा प्रेशर बनता है, जिससे नाभि धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाती है। कुछ लोग मोमबत्ती व दीप की जगह प्रभावित व्यक्ति की नाभि के ऊपर पेबल स्टोन और जलती कपूर धूप रखते हैं, फिर इनके ऊपर से ग्लास रख देते हैं।
इससे भी वैक्यूम प्रेशर बनता है। कुछ लोग इसका इलाज सीढ़ियों से कूदना भी बताते हैं। ध्यान रहे कि पैरों के पंजों के बल कूदना होता है, ना कि तलवे के बल। इसके लिए सीढ़ी के सबसे निचले तल में खड़े हो जाएं और वहां से 2-4 बार कूदा जा सकता है। एक बार कूदने के बाद थोड़ी देर रुकें और फिर दोबारा से कूदें। आपको बता दें कि खिसकी हुई नाभि के सभी लक्षण और घरेलू नुस्खे हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा अपनाए जाने वाले घरेलू उपचारों पर आधारित हैं। इन उपायों को करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आयुर्वेद में योग क्रिया के द्वारा भी नाभि खिसकने को ठीक करने का उपाय बताया गया है। इसमें आसनों की बात करते हैं तो उत्तान पादासन एक मुख्य आसन हो सकता है, जिससे धरण या नाभि को अपने स्थान पर वापस लाया जाता है। नाभि खिसकने के लिए देसी उपाय के रूप में उत्तान पादासन का प्रयोग किया जा सकता है। रिसर्च के अनुसार एक प्रकार का योग चिकित्सा नाभि खिसकने के साथ ही शरीर की अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यहाँ हम उत्तान पादासन करने की विधि के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तान पादासन करने का तरीका क्या है? आप योग मैट पर या जमीन पर कोई दरी या चादर बिछाकर सीधा लेट जाएं और हाथों को शरीर से सटा कर रखें। हथेलियों की दिशा जमीन की ओर होनी चाहिए। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए पैरों को जितना संभव हो उतना ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रहे कि सिर को नहीं हिलाना है। करीब 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहते हुए धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहिए। इसके बाद लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। इस आसन को करीब 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। दूसरा बात करते हैं भुजंगासन की। भुजंगासन करने से शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही अन्य समस्याओं में भी काफ़ी फायदा मिल सकता है, जिसमें नाभि खिसकना भी शामिल है। भुजंगासन कैसे करना है? भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले समतल जगह पर मैट बिछाकर या दरी या चादर बिछाकर लेट जाएं। अब आपको उस पर पेट के बल लेटना है। सुनिश्चित करें कि दोनों पैर सीधे तने हुए हों। हथेलियों को कंधों के पास जमीन से सटा कर रखें। फिर गहरी सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं और आसमान की तरफ देखें। सिर से लेकर नाभि तक के हिस्से को उठने के बाद धीरे धीरे सांस लेते व छोड़ते हुए इसी मुद्रा में बने रहें। करीब 30 से 40 सेकंड बाद गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। अब शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए और दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराइए। आप इसे 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। एक और आसन की बात कर लेते हैं। वो आसन है वज्रासन। वज्रासन बैठकर किया जाने वाला योग है। ये पाचन को सुधारने के साथ ही पेट से जुड़ी अन्य परेशानियों में लाभदायक हो सकता है, जिसमें नाभि खिसकना भी शामिल है। वज्रासन करने का तरीका क्या है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं। इस दौरान दोनों पैरों के अंगूठों को साथ में मिलाएं और एड़ियों को अलग रखें। अब अपने नितंबों को एड़ियों पर टिकाएं। फिर हथेलियों को घुटनों पर रख दें। इस दौरान अपनी पीठ और सिर को सीधा रखें। दोनों घुटनों को भी आपस में मिलाकर रखें। अब आंखें बंद कर लें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस अवस्था में 5 से 10 मिनट तक बैठने की कोशिश करें। अगर घुटनों पर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। 1-2 मिनट के बाद उठ जाएं और धीरे धीरे रोजाना इसका समय बढ़ाते रहें। ऐसा माना जाता है कि नाभि खिसकने की समस्या के लिए योगासन कितना फ़ायदेमंद है, इस विषय पर अभी शोध नहीं हो पाए हैं या बहुत कम शोध हुए हैं। इसलिए इसे करने से पहले आप अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें। हमने नाभि खिसकने के कारण, लक्षण और उपाय की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे नाभि खिसकने की समस्या पैदा ही ना हो। नाभि खिसकने से बचने के लिए उन कामों या गतिविधियों को करने से बचना चाहिए जो नाभि खिसकने का कारण बनते हैं। वो क्या क्या काम हैं जो हमें ध्यान से करने चाहिए? तो खाली पेट वज़न उठाने से बचें। भारी वज़न ना उठाएं जब तक आपने कुछ नाश्ता या कुछ खान पान ना लिया हो। अचानक से अधिक वज़न ना उठाएं। अधिक दूर तक और क्षमता से अधिक दौड़ने से बचें। सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें और अधिक वज़न लेकर ना चढ़ें। इससे गिरने से भी बचा जा सकता है। अचानक से ना झुकें और ना ही मुड़ें। पैरों पर अधिक दबाव न डालें।
कोशिश करें अधिक मसालेदार भोजन ना करें, सिंपल, सादा और सामान्य भोजन ही करें। इन सभी जानकारियों से आप ये आराम से पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को या आपके पेशेंट को नाभि खिसकने की या धरण हटने की समस्या है या नहीं है, और अगर है तो इन सभी उपायों से आप उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन सलाह ये दी जाती है कि आप अपने विशेषज्ञ या फिर अपने चिकित्सक से एक बार सलाह अवश्य लें। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी, क्योंकि ये आम तौर पर होने वाली समस्या है और इसका इलाज बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।